अर्जुन अपने अस्त व्यस्त डेस्क पर बैठा था, अपने लैपटॉप स्क्रीन पर झपकते कर्सर को घूरते हुए। एक और दिन व्यर्थ चला गया, एक और वादा टूट गया। जो काम उसे करने थे, एक्सरसाइज, पढ़ाई, अपने सपनों पर काम करना, वे सभी बिना किए रह गए थे, उसकी खुद की आलस्य के बोझ तले दबे हुए। तभी उसकी फोन में एक मैसेज आया, उसके दोस्त राहुल का। यार, ओवरथिंकिंग में फंसा हुआ है क्या? बस शुरू कर दे, मोटिवेशन का इंतजार मत कर। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि राहुल सही है, लेकिन कैसे? उसने कई बार कोशिश की थी, अलार्म सेट किए, शेड्यूल बनाए, यहां तक कि मोटिवेशनल वीडियो भी देखे, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा उसके हाथ से रेत की तरह फिसल जाता था। उस शाम बेचैन महसूस करते हुए अर्जुन एक किताब की दुकान में घुमा। उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, कैसे अनुशासित बने, सेल्डन हाउ द्वारा। जैसे ही उसने किताब को हाथ में लिया, उसे एक चैप्टर नजर आया। डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट मोटिवेशन, इट्स अबाउट सिस्टम्स। अनुशासन मोटिवेशन के बारे में नहीं है, ये सिस्टम्स के बारे में है। वो किताब पढ़ने के बाद घर की ओर चलने लगा। वो शब्द उसके दिमाग से निकल नहीं रहे थे। उसे हमेशा लगता था कि शुरू करने के लिए उसे मोटिवेशन की जरूरत है, लेकिन क्या ये सही था? उसने सोचा और किताब पढ़ने लगा। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन केवल आत्मविश्वास के बारे में है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिस्टम्स बनाने के बारे में है, ताकि जब भी आप कुछ करना न चाहें तो भी आप इसे कर सके। अर्जुन ने ध्यान लगाया। उसने सुबह जल्दी उठने की कोशिशों के बारे में सोचा। वो अलार्म सेट करता था, खुद से कहता था कि उसे उठना है, और फिर अलार्म को 10 बार स्नूज करता और फिर बिस्तर में लौट जाता। वो हमेशा मोटिवेशन पर निर्भर रहता था। लेकिन अगर उसने कोई सिस्टम बनाया, उसकी यादें राहुल के रूटीन की ओर मुड़ी। राहुल मोटिवेशन पर निर्भर नहीं था, उसके पास एक आदत थी। वो हर रात अपने रनिंग शूज बिस्तर के पास रखता था। सुबह सबसे पहले वही शूज उसकी नजर में आते थे और ये उसे उठने का संकेत देते थे। अर्जुन को एक आइडिया आया। सिर्फ डिसिप्लिन बनने का निर्णय लेने के बजाय वो एक सिस्टम बनाएगा। पहला कदम, अपना फोन बिस्तर से दूर रखना, ताकि उसे अलार्म बंद करने के लिए उठना पड़े। छोटा सा कदम, लेकिन एक शुरुआत। अगले दिन अर्जुन का अलार्म बजा। उसका इरादा था कि वो उसे स्नूज कर दे, लेकिन फोन कमरे के दूसरे कोने में था। धीरे धीरे उठकर उसने उसे बंद किया। वो पहले ही अपनी पहली छोटी सी लड़ाई जीत चुका था। थोड़ा और नींद में उसने अपनी अगली योजना याद की। अपने शीशे पर एक स्टिकी नोट लगाया था, जिस पर लिखा था, बस 5 मिनट करो, 5 मिनट का स्ट्रेचिंग, बस 5 मिनट। उसने स्ट्रेच किया, जम्हाई ली, लेकिन कुछ अलग सा महसूस किया। उसने कदम उठाया था। वो परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसने शुरुआत की थी। कुछ दिनों में अर्जुन ने अपने सिस्टम्स को बेहतर किया। उसने अपनी वर्कआउट के कपड़े रात को ही निकाल दिए। उसने एक नियम बना लिया, सुबह फोन चेक करने से पहले 5 मिनट का काम करो। उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी, वो बस अपने सिस्टम्स का पालन करता था। एक शाम राहुल ने बदलाव देखा। तू अलग लग रहा है यार, ज्यादा फोकस्ड है, क्या हो रहा है? अर्जुन मुस्कुराया। मैंने मोटिवेशन पर निर्भर होना छोड़ दिया, मैं बस अपने लिए सही काम करना आसान बना देता हूं। सिस्टम्स, ना कि आत्मविश्वास। राहुल ने सिर हिलाया। यही तो राज है यार, अब चलते रहो। अर्जुन ने अगले अध्याय को खोला, जिसका नाम पढ़कर उसने मुस्कुराते हुए सोचा, डिसिप्लिन इज एन आइडेंटिटी, नॉट एन एक्ट। अनुशासन एक पहचान है, न कि एक काम। वो और ज्यादा सीखने के लिए तैयार था। यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। अर्जुन ने अगले हफ्ते और ज्यादा सिस्टम्स लागू किए। उसने अपने बिस्तर के पास एक पानी की बोतल रखी, ताकि वो दिन की शुरुआत हाइड्रेटेड हो सके। उसने एक नियम बनाया कि वो दिन का काम खत्म करने के बाद ही YouTube वीडियो देखेगा। धीरे धीरे वो महसूस करने लगा
कि उसकी आदतें बदल रही हैं। जबरदस्ती से नहीं, बल्कि संरचना से। एक शाम, एक उत्पादक दिन के बाद उसे अपनी चचेरी बहन प्रिय से कॉल आई। अर्जुन, मैं अपनी पढ़ाई में डिसिप्लिन नहीं रख पा रही। मुझे कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा। अर्जुन हंसते हुए बोला, मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन ये मोटिवेशन के बारे में नहीं है। ये सिस्टम सेट करने के बारे में है, ताकि आपको इसके बारे में सोचना भी ना पड़े। क्या सिस्टम्स? प्रिय ने पूछा। छोटी शुरुआत करो। अपनी पढ़ाई की बुक्स नजर में रखो, ताकि वो तुम्हारे सामने सबसे पहले दिखे। सिर्फ 5 मिनट के लिए काम करने का टाइमर सेट करो। सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू करना होता है। एक बार जब शुरू कर लोगी, तो गति अपने आप आ जाएगी। प्रिय ने लंबी सांस ली। मैं ये ट्राई करूंगी। धन्यवाद। अर्जुन ने फोन रख दिया और महसूस किया कि उसने केवल खुद को नहीं बदला, अब वो दूसरों को भी प्रेरित कर रहा था। वो अगला अध्याय पढ़ने के लिए पलटते हुए हंसते हुए सोचने लगा। द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, संगति की ताकत। वो और बेहतर करने के लिए तैयार था। अगले महीने अर्जुन ने संगति पर ध्यान केंद्रित किया। उसने खुद को बड़े लक्ष्यों से अभिभूत नहीं होने दिया। इसके बजाय वो रोज छोटे नॉन नेगोशिएबल कदमों को अपनाता रहा। समय पर उठना, सिर्फ 10 मिनट का व्यायाम करना, हर दिन कम से कम 5 पन्ने पढ़ना। कई दिन आसान थे, लेकिन कुछ दिन कठिन भी आए। वे दिन जब उसे आलस्य महसूस हुआ, जब वो अनिच्छा से भरा हुआ था, या पुराने रूटीन में लौटने का मन कर रहा था। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, डिसिप्लिन ये है कि आप तब भी आ जाएं जब आप ऐसा नहीं करना चाहते। एक शाम वो राहुल के साथ कॉफी पीने मिला। तो डिसिप्लिन कैसी चल रही है? राहुल ने पूछा। अर्जुन हंसते हुए बोला, काम कर रहा है। कुछ दिन कठिन है, लेकिन मैंने समझ लिया है कि डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। ये मत छोड़ना है। अगर मैं एक दिन एक्सरसाइज छोड़ भी देता हूं, तो दूसरे दिन खुद को ठीक कर लेता हूं। राहुल ने सिर हिलाया। यह है असली राज। ज्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बुरा दिन सब कुछ खराब कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। असली डिसिप्लिन तब है जब आप वापसी करते हो। अर्जुन घर लौटते हुए सोच रहा था। अब वो सिर्फ डिसिप्लिन होने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो अब डिसिप्लिन व्यक्ति बन रहा था। ये एक काम नहीं, अब उसकी पहचान बन चुकी थी। जैसे ही उसने अगली किताब खोली, एक अध्याय नजर आया, द पावर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की ताकत। उसने प्रिया और राहुल को मैसेज किया, हेलो, हम एक हफ्ते में एक बार चेक इन करेंगे। हम अपनी प्रोग्रेस को शेयर करेंगे और एक दूसरे को जिम्मेदार बनाएंगे। क्या कहते हो? चंद सेकंड्स बाद राहुल ने जवाब दिया, मैं तैयार हूं। चलो करते हैं। प्रिय ने एक इमोजी भेजा, मुझे इसकी जरूरत है, चलो चलते हैं। अर्जुन मुस्कराया। अब यात्रा अकेले उसकी नहीं थी। वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक सिस्टम बना रहा था। और यही था असली डिसिप्लिन की ताकत। तो दोस्तों, यही है डिसिप्लिन की असली ताकत। ये मोटिवेशन का इंतजार करने या परफेक्ट होने के बारे में नहीं है। ये ऐसे सिस्टम्स बनाने के बारे में है जो आपको सबसे कठिन दिनों में भी दिखाने में मदद करें। याद रखिए, डिसिप्लिन एक काम नहीं, ये एक पहचान है। ये छोटे कदमों को उठाने, संगत रहने और जब जिंदगी अड़चन डाले तब भी अपना रास्ता ढूंढने के बारे में है। आप कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी मददगार लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे शुरू करने के लिए एक छोटी सी मदद की जरूरत हो। सेल्फ डिसिप्लिन की यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है। आज अपना कदम उठाएं। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं। अनुशासित रहिए।